अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद शहजाद, योर मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। बेटा मैं जो है बुक से जो है वो स्टेटमेंट देखता हूँ। वो कहता है कि हमारे पास जो है अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज़ मॉडल्ड बाय एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू 100 + 20 टी। अच्छा बेटा, आपके पास जो है यहाँ पे उसने हाइट ऑफ बिल्डिंग दी हुई है, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है वो हमारे पास जो है उसका एक फंक्शन जो है उसने दिया गया है 100 + 20 टी, और साथ उसने मेंशन कर दिया है। बेटा वो कहता है कि आपके पास जो हाइट होगी वो मीटर में लेनी है, और टी जो है टाइम वो आपके पास क्या होगा, मंथ में होगा। यानी कि आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है उसका आपको फार्मूला आपको जो है उसका फंक्शन दिया गया है। इसके बाद वो कहता है कि हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज़ गिवन बाय टी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 50 + 10 टी + टी स्क्वेयर। अच्छा बेटा, आपके पास ट्री जो है दरख्त की हाइट जो है वो भी आपको जो है वो दी गई है। तो बेटा मैंने वो यहाँ पे लिख दिया, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है उसका फंक्शन दिया गया है, हाइट ऑफ ट्री जो है उसका फंक्शन आपको दिया गया है, वो मैंने लिख लिया है। अच्छा बेटा, पहले पार्ट में उसने क्या कहा है, वो कहता है कि एट व्हाट टाइम विल दी बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। अच्छा बेटा, वो कहता है कि आपने टाइम फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, और बेटा साथ उसने क्या कह दिया है कि बिल्डिंग और ट्री जो है वो सेम हाइट पे है। यानी कि आपके पास जो फंक्शन एच ऑफ टी दिया गया है वो आपके पास टी ऑफ टी जो है इसके इक्वल रखेंगे, उसमें से आपने टाइम फाइंड करना है। चलिए बेटा हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपके पास एच ऑफ टी जो है वो टी ऑफ टी के इक्वल है। यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है। अच्छा बेटा, उसने साथ कह दिया है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग और हाइट ऑफ ट्री जो है वो सेम है, यानी कि आप इक्वल रखेंगे। एच ऑफ टी हमारे पास कितना है, 100 + 20 टी इज इक्वल टू टी ऑफ टी हमारे पास कितना है, 50 + 10 टी + टी स्क्वेयर। तो बेटा ये सारी वैल्यू उस साइड पे लेके जाता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, बेटा ये टी स्क्वेयर मैं पहले लिखता हूँ, टी स्क्वेयर, फिर मैं ये प्लस का 10 है, बेटा ये उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, -20 प्लस का 10, तो बेटा हमारे पास -10 टी बचेगा। बेटा ये 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का क्या आ जाएगा 50। बेटा इस साइड पे 0 है। बेटा इसमें से मैं ए बी, इसका बेटा फैक्टर नहीं बनते तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। बेटा यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी हमारे पास आ जाएगा -10, सी हमारे पास आ जाएगा -50। अच्छा बेटा, इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, बेटा इधर वेरिएबल टी यूज है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी इज इक्वल टू -b + -b स्क्वायर -4 AC डिवाइडेड बाय 2a। बेटा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बेटा इसमें पुटिंग करते हैं। तो बेटा इसको इसमें पुटिंग करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास जो है टी की वैल्यू क्या आती है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टी इज इक्वल टू बेटा -b, बेटा माइनस ये वाला वो माइनस ये वाला आपके पास प्लस का आ जाएगा 10 + -10 की पावर क्या आ जाएगा 2 -4। ए हमारे पास बेटा 1 है और सी हमारे पास माइनस का 50 है, ब्रैकेट क्लोज, इस होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास आ जाएगा 2a। ए की जगह पे बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दे, वो हमारे पास 1 है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 10 + माइनस, बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 200, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा 2। अच्छा बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 + माइनस। अच्छा बेटा ये 300 का आप अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है, √300, तो बेटा वो हमारे पास आता है 17.32 बेटा, डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास क्या आ गया 2। अच्छा बेटा अब जो है इसको मैं अलग अलग करता हूँ, t इज इक्वल टू 10 + 17.32 डिवाइडेड बाय 2। एक मरतबा प्लस में लिख दिया और एक मरतबा माइनस में लिखते हैं, तो 10 - 17.32 डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13.66। तो बेटा ये t आ गया। और बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, 10 - 17.32 डिवाइड 2 करेंगे तो बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -3.66। अच्छा बेटा अब जो है टाइम जो है बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं आता, माइनस में नहीं आता। अगर मैं कहूँ कि आपने कहीं जाना है तो आप कभी भी नहीं कहते कि मुझे -3 सेकंड लगते हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो है निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टेड माइनस में है। तो बेटा आपके पास टाइम उसने कहा है कि आपने मंथ में लेना है तो आपने साथ मंथ लिख देना है। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया, इसका
आंसर आ गया। बेटा पहला पार्ट उसने कहा था कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने बेटा टाइम फाइंड करना था, टाइम फाइंड कर दिया, ये माइनस में है तो इसको आपने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना। तो ये बेटा हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। चले बेटा इसके बाद इसका जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं। वो कहता है कि व्हाट विल दी हाइट बी, यानी कि अब जो है वो कहता है कि आपने क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो बेटा आपके पास जो है टी की वैल्यू दी गई है, जो फंक्शन दिया गया है इसमें पुटिंग करता हूँ। तो बेटा हमारे पास देखते हैं कि क्या आता है। तो मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ एच ऑफ टी की जगह पे बेटा जो वैल्यू आपने फाइंड की है 13.66। अच्छा बेटा ये आपके पास 13.66 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, 6 को इधर 14 भी लिख सकते हैं जिससे आपके पास जो है बुक्स वाले ने आंसर दिया हुआ है। इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 100 प्लस 20 इंटू टी हमारे पास बेटा क्या है 13.66 ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस। अच्छा बेटा इन दोनों को आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 13.66। तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 273 आ गया। बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 373.2। बेटा ये आपके पास क्या आ गई, हाइट आ गई। बेटा हाइट उसने कहा था कि किस में लेके आनी है हाइट। अब आपके पास हाइट आ जाए तो बेटा वो आपने साथ जो यूनिट लिखना है वो हमारे पास क्या होगा, एच ऑफ टी उसने कहा था मीटर जो है में लिखना है। तो बेटा ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बेटा ये हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर 2 जो था वो है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जो हम इसका स्केच बनाते हैं। बेटा उसने क्या कहा है वो देखता हूँ। बेटा उसने कहा है कि आपके पास जो स्केच दी ग्राफ, एक तो ग्राफ बनाना है बोथ फंक्शन, दोनों फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया गया है एच ऑफ टी टी ऑफ टी, इसका आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अच्छा बेटा साथ उसने कहा है कि द टाइम व्हेन ट्री विल ओवरटेक, यहाँ पे बेटा दोनों आपके पास ग्राफ ओवरटेक करते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो भी आपने बनाया, यानी कि इसका आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो बेटा ये हमें पता है कि 372.2 मीटर है। तो बेटा अब जो है इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो किस तरह बनेगा। तो बेटा मैं जो है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है उससे सॉल्व करूँगा। बेटा हमारे पास जो है पहली इक्वेशन जो है वो लेता हूँ, मैं लिखता हूँ एच ऑफ टी, इसको मैं इक्वेशन नंबर बेटा 1 का नाम देता हूँ, इसको 2 का नाम देता हूँ। मैं लिखता हूँ एच ऑफ टी इंटरसेप्ट, बेटा बेसिकली ये वाई है, इंटरसेप्ट पुट t इज इक्वल टू 0 इन 1। तो बेटा आपके पास आ जाएगा h ऑफ t इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 100 माइनस 20 इंटू 0। तो बेटा आपके पास h ऑफ t इज इक्वल टू क्या आ गया 100। तो बेटा यहाँ से आपके पास y यानी कि h ऑफ t जो है उसकी वैल्यू आ गई, वो मैं जब पॉइंट लिख देता हूँ हमारे पास है 0,100। अच्छा बेटा एच ऑफ टी इंटरसेप्ट था, अब जो है मैं यहाँ पे टी इंटरसेप्ट लेता हूँ, टी इंटरसेप्ट पुट एच ऑफ टी इज इक्वल टू 0 इन 1। बेटा इसकी जगह पे पुट करता हूँ 0 इज इक्वल टू, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 20 टी। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा इधर से हमारे पास जो है टी की वैल्यू जो बेटा हमारे पास आ जाएगी -5। टी की वैल्यू बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ गई -5। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसका पॉइंट बन गया -5,0। अच्छा बेटा पहली इक्वेशन जो है उसके मैंने पॉइंट फाइंड किए, तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन थी, तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगा। तो अब जो है ये वाली इक्वेशन जो है वो लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई इंटरसेप्ट, अच्छा बेटा एक्स इंटरसेप्ट इसमें लेंगे तो बेटा हमारे पास जो है उसका आंसर जो है जब फाइंड करेंगे तो वो कम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो कम्प्लेक्स नंबर ग्राफ में नहीं बना सकते। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच ऑफ टी ऑफ टी, टी ऑफ टी इंटरसेप्ट पुट टी इज इक्वल टू 0 इन 2। अच्छा बेटा यहाँ पे जो है ये टी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 आ जाएगा प्लस 10 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर
तो बेटा टी ऑफ टी बेटा आपके पास आ जाएगा 50, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से, यानी कि हमारे पास वाई की वैल्यू आई है बेटा, वो हमारे पास क्या आ गई 50। तो बेटा यहाँ से हमारे पास पॉइंट बन गया हमारे पास 0,50। अच्छा बेटा यहाँ पे टी इंटरसेप्ट करेंगे तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, तो कम्प्लेक्स नंबर हम जो है ग्राफ पे नहीं बना सकते। अच्छा बेटा अब जो हम इसका वर्टेक्स फाइंड करते हैं, तो मैं लिखता हूँ कि वर्टेक्स वो होता है h, k। तो बेटा h हमारे पास जो है उसका फार्मूला है h = -b डिवाइडेड बाई 2a। तो बेटा यहाँ से हम a की वैल्यू लेता हूँ, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 10 है, c हमारे पास 50 है। फार्मूले में पुटिंग करता हूँ, h = -b आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो बेटा हमारे पास इम्प्लाइज दैट h की वैल्यू आ जाएगी -5। h की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। अच्छा बेटा ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, लिखता हूँ पुट h बेसिकली हमारे पास t ही है यहाँ पे, ठीक है, -5 इन इक्वेशन 2। तो बेटा आपके पास आ जाएगा t ऑफ t। अच्छा बेटा t ऑफ t बेसिकली हमारे पास k ही है, = 50 + 10 × -5 और प्लस का 5 माइनस का इसका स्क्वायर। अच्छा बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 50 - 50 और ये हमारे पास प्लस का 25। अच्छा बेटा ये दोनों कट जाएंगे तो के हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 25। तो बेटा यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो बेटा हमारे पास वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा है -5 पहले लिखेंगे और 25 क्या आ जाएगा बाद में आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ले लिया। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम इसका बनाते हैं ग्राफ, और बेटा ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, ये वाले दोनों पॉइंट इस साइड पे लिख लेता हूँ, ये पॉइंट जो है वो मैं इस साइड पे लिखता हूँ। तो बेटा हमारे पास जो है जगह कम है तो यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ। हमारे पास जो है पॉइंट है, पहला है 0 और 100 है, दूसरा हमारे पास है -5 और 0। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं ग्राफ इसका ड्रा करता हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट मैंने ये सारे पॉइंट इधर लिख लिए हैं, ठीक है। अब जो है ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया है। तो बेटा अब जो है ये हमारे पास जो है ये टी है और ये आपके पास जो है एच ऑफ टी और टी ऑफ टी जो है, दोनों इसके ऊपर जो है हमने ग्राफ बनाने हैं। बेटा ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो है इसके पॉइंट है, वो कहता है कि 0 और 100, वाई हमारे पास 100 जो है वो हमारे पास बेटा यहाँ पे है, ठीक है, और -5 और 0 है। बेटा ये हमारे पास -5 जो है इसके दरमियान में बनेगा। तो बेटा इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ और बेटा हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास जो है जो लीनियर इक्वेशन थी उसका ग्राफ जो है वो बना है। अच्छा बेटा इसके बाद जो है ये इसका वर्टेक्स है, ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका हमारे पास जो है ये ग्राफ था, पॉइंट था। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि 0 और 50, 0 और 50 बेटा वो हमारे पास यहाँ पे है, और वर्टेक्स बेटा इसका जो है वो हमारे पास क्या है -5 और 25 है। -5 बेटा हमारे पास x जो है और 25 हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, और -5 जो है वो बेटा हमारे पास इसके ऊपर बनेगा, तो बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो बेटा हमारे पास जो है इसका पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई करेगा वो हम देखते हैं। बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये इसका पॉइंट बनेगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसका वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स आपको पता है कि यहाँ से दोबारा जो है हमारे पास ग्राफ ऊपर जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास इसका क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। अच्छा बेटा इसके बाद जो है मैं अगर इसकी बात करूँ 13 और 6 है, यानी कि अगर मैं इसको 14 ही कह लूँ, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 14 बन जाएगा और 373.2 है। अच्छा बेटा आपके पास ये 14 है, इससे थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा इससे थोड़ा सा पीछे लेंगे तो बेटा हमारे पास जो है ये देखते हैं कि कहाँ पे ये बनेगा। बेटा ये हमारे पास जो है ये 50 है, तो बेटा तकरीबन हमारे पास जो है ये यहाँ पे जो है ये बन जाएगा। बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट है, कौन सा बेटा, ये हमारे पास 13.66 और 373.2। तो बेटा ये आपके पास आ गया। बेटा अब मैं इसको करता हूँ ज्वाइन,
और देखता हूँ कि हमारे पास जो है इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या बनेगा। तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ से इसका ग्राफ जो है वो आपके पास बनेगा इस तरह। बेटा इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं इस तरह। बेटा इधर भी हमारे पास जो है नहीं है, तो आपने अंदाजे से जो है इस तरह लगा देना है। तो बेटा ये हमारे पास इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।